डेल्टा एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट को हम डेल्टा एन कहते हैं। और याद रखिएगा डेल्टा एन जब आपने फाइंड करना हो किसी भी रिएक्शन में, रिवर्सिबल रिएक्शन में, तो आपने गैसियस होमोजेनियस गैसियस रिएक्शन के लिए फाइंड करोगे। अगर कोई लिक्विड प्योर लिक्विड या सॉलिड होगा हम उसको काउंट नहीं करते डेल्टा एन के लिए, ना लिक्विड को काउंट करेंगे ना हम सॉलिड को काउंट करते हैं। डेल्टा एन जस्ट ओनली फॉर गैसियस रिएक्शन के लिए। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट जो होगा ये डेल्टा एन है। सो अगर डेल्टा एन 0 के इक्वल नहीं होगा तो हम इसका यूनिट फाइंड कर सकते हैं, और उसके यूनिट के लिए केसी का यूनिट आपको कैलकुलेट करना है मोल्स पर डीएम क्यूब, और यहाँ पर जो डेल्टा एन की वैल्यू होगी वो आप इसकी पावर ले लोगे तो आपके पास उस रिएक्शन का यूनिट आ जाएगा। अभी हम देखते हैं केसी यूनिट कुछ रिएक्शंस के लिए, जैसे हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन है N2+3H2 और 2NH3 है। सो ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन सबसे पहले आप इस रिएक्शन का केसी लिखिए। केसी में प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, अमोनिया। जो भी कॉफिशिएंट होगा केसी में वो आप एक्सपोनेंट लिखेंगे, डिवाइड करेंगे नाइट्रोजन के साथ, और इसके साथ हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन क्यूब आप लिखोगे। यहाँ पर इसमें जो भी कॉफिशिएंट होगा उसका एक्सपोनेंट बचेगा। अब अगर आप इसी रिएक्शन का डेल्टा एन फाइंड करें तो डेल्टा एन की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए क्या होगी, 2 - 4। तो हमारे पास 2 - 4, तो डेल्टा एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2। अगर आप यहाँ पर यूनिट भी पुट कर लें, मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब होगा, यहाँ पर स्केयर होगा, तो आपके पास जो यूनिट इस रिएक्शन का बनेगा मोल पर डीएम क्यूब, जो हमने पीछे फॉर्मूला डिस्कस किया था। तो यहाँ पर आप डेल्टा एन की वैल्यू क्या है, -2, तो आप इसकी पावर -2 लेंगे, तो मोल -2 और डीएम -6 भी हो सकता है, या +6 अगर आप इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो +6 होगा। और सेकंड रिएक्शन जिसके लिए हम डेल्टा एन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो हमारे पास रिएक्शन 2SO2 + O2 2SO3। सबसे पहले सेक्शन का केसी लिखिए। केसी किसकी इक्वल होगा, SO3 प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का आप स्केयर ले लें, और रिएक्टेंट इसमें क्या है, SO2, और इसका स्केयर लेंगे और ऑक्सीजन O2 इसके साथ। अब यहाँ भी डेल्टा एन की वैल्यू फाइंड करें, 2 - 3। यहाँ पर डेल्टा एन की अगर आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 - 3 = -1 होगा। सो अगर आप इसका केसी का यूनिट लिखेंगे तो मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब यहाँ पर वैल्यू होगी इसकी -1 होगी। सो इस तरह से आप किसी भी रिएक्शन में केसी का यूनिट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप डेल्टा एन कैलकुलेट करोगे तो आप केसी का यूनिट इजीली फाइंड कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम जब इससे क्वेश्चन आते हैं तो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड करना होता है। जैसे इस टेबल में कुछ एक्सप्रेशंस आपको नजर आ रहे हैं, PCl5 तो ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, रेट एक्सप्रेशन ये उसका केसी लिखा हुआ है, रेट एक्सप्रेशन। और पार्शियल प्रेशर के लिए अगर आपको लिखना होगा इस रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे, सिमिलर NO2 के लिए और सिमिलर अमोनिया के लिए और SO2 और SO3 के लिए। अब हम यहाँ पर ये फाइंड करते हैं हमें इन रिएक्शन का जो कांस्टेंट एक्सप्रेशन है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपके सामने मैंने एक रिएक्शन लिखा हुआ है, N2+3H2 2NH3, दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में व्हेन T इज इक्वल टू 0 तो हम N2 को ले रहे हैं A मोल, हाइड्रोजन को लेंगे B मोल, और अमोनिया को हम कंसीडर करेंगे 0 मोल। अमोनिया यहाँ पर 0 मोल, बट व्हेन T एट इक्विलिब्रियम, जब T इक्विलिब्रियम पर होगा तो अमोनिया को हम सपोज करेंगे X, और प्रोडक्ट के साथ जो कॉफिशिएंट होगा उसको साथ आप लगाएं, 2x होगा, ठीक है। और यहाँ पर इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन इसकी होगी A - x होगी, और यहाँ पर होगी B-, जो यहाँ कॉफिशिएंट है उतनी टाइम x कम हो जाएगा, B - 3x होगा, ठीक है। और हम इसको वॉल्यूम V के साथ डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम V के साथ डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले आप इस रिएक्शन का केसी लिखें। अगर हम इस रिएक्शन का केसी लिखेंगे तो प्रोडक्ट हमारे पास है अमोनिया, अमोनिया का स्क्वायर होगा और डिवाइड करेंगे N2 के साथ और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन के क्यूब के साथ। अब इस इक्वेशन में आपने के वैल्यूज पुट करनी है जो अमोनिया की, हाइड्रोजन की और नाइट्रोजन की है। सो अमोनिया की वैल्यू हमारे पास है 2x/v, और होल आप लोगे स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, a - x/v, a - x/v, और b - 3x/v, और इस होल का हम लेंगे क्यूब। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2x ये किसकी इक्वल होगा, 4x², ठीक है। ये v² डिनोमिनेटर में चला जाएगा, v² डिनोमिनेटर में, इनटू a - x एंड b - 3x होल क्यूब। ये v क्यूब और v4 होगा, न्यूमिनेटर में हम v4 लिख देंगे, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये v4 से कैंसिल होगा तो न्यूमिनेटर में आपके पास v² रह जाएगा। सो अगर आप इसी एक्सप्रेशन को यहाँ पर देखिए, अमोनिया की एक्सप्रेशन को 4x² v² a - x b - 3x का क्यूब। सो आपको जब रिएक्शन दिया गया होगा, ये रिएक्शन दिया गया होगा, और ऑप्शन में इनमें से एक्सप्रेशन दिया गया होगा, और पूछा गया होगा अमोनिया के लिए केसी का रेट एक्सप्रेशन क्या है, तो आपके पास ये ऑप्शन होगी, तो आप किससे फाइंड करोगे कि इसके लिए रेट एक्सप्रेशन क्या है। और इसमें अगर आप एक शॉर्टकट पॉइंट समझ लें जिसमें यूजली हम फाइंड कर लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इन सब रिएक्शन के लिए हम डेल्टा एन की वैल्यू फाइंड करते हैं, डेल्टा एन की वैल्यू। अगर आप इसमें डेल्टा एन की वैल्यू फाइंड करें, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, यहाँ पर 2 - 1 तो 1 होगी, यहाँ पे 2 - 1 यहाँ भी 1 होगी, 2 - 4 -2 है, यहाँ 2 - 3 -1, ठीक है। ये हमारे पास डेल्टा एन की वैल्यू, दो पॉजिटिव में हमारे पास, दो नेगेटिव में है। सो अगर पॉजिटिव में वैल्यू होगी तो याद रखिएगा जो वॉल्यूम है वो डिनोमिनेटर में आएगा, जरूर करें दोनों में डिनोमिनेटर में है। अगर नेगेटिव में होगी जो वॉल्यूम है वो हमारे पास न्यूमिनेटर में होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर नेगेटिव में वैल्यू है इसकी, नेगेटिव में जो नेगेटिव में डेल्टा एन की वैल्यू होगी वो वॉल्यूम का वो पावर होगी, वॉल्यूम की, जैसे यहाँ पर -2 है तो वॉल्यूम की पावर 2, -1 वॉल्यूम की पावर 1, यहाँ 1 है तो यहाँ पर वॉल्यूम की पावर 1 है। सो अगर डेल्टा एन की वैल्यू, ये वैल्यू जो आपके सामने मैंने लिखी है, दीज आर द वैल्यूज ऑफ डेल्टा एन। अगर पॉजिटिव में है तो वॉल्यूम डिनोमिनेटर में, नेगेटिव में है वॉल्यूम न्यूमिनेटर में, और अगर जीरो हो तो वॉल्यूम आपको ना रिएक्टेंट में, ना पॉजिटिव में, सॉरी डिनोमिनेटर या न्यूमिनेटर के ही नहीं मिलेगा। मीन कि जहाँ पर अगर डेल्टा एन की वैल्यू जीरो की, यहाँ पर वॉल्यूम रेट एक्सप्रेशन में आपको वॉल्यूम नजर नहीं आएगा। सो आप इस पॉइंट से भी समटाइम हम एक्सप्रेशन को फाइंड कर लेते हैं, इसका एक्सप्रेशन क्या है, ये आपको मैंने मेथड दिया कैसे एक्सप्रेशन को फाइंड करते हैं। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डिफरेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो हम उसमें रिलेशनशिप फाइंड करेंगे कि रिलेशनशिप क्या है। इसके लिए फर्स्ट में मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, a + b प्रोडक्ट C + D, ये हमारे पास रिएक्शन। अगर हम इस रिएक्शन का केसी लिखिए तो केसी फॉर दिस रिएक्शन इज प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन C एंड D, स्मॉल लेटर पावर होंगे ओवर A एंड B, ठीक है, A और B। सो
ये ब्रैकेट्स जो हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो हम ब्रैकेट्स की जगह पर कैपिटल सी भी लिख सकते हैं और इन ब्रैकेट्स की जगह पर गैसियस के लिए हम कैपिटल पी भी लिख सकते हैं। सो इसी रिएक्शन को हम केसी और केपी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, केसी और केपी में, ठीक है। सो फर्स्ट में आपने अंडरस्टैंड करना है कि केपी में यहाँ पर मैं सी लिख रहा हूँ, सी, यहाँ पर पी, यहाँ पे सी और प्रोडक्ट में डिनोमिनेटर में भी पी और पी। अब मुझे यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज जो है वो अप्लाई करनी है। यहाँ पर कंसंट्रेशन याद रखिएगा, जो स्मॉल लेटर है वो एक्सपोनेंट है तो वो पावर ही रहेगा। तो जैसे यहाँ पर स्मॉल लेटर आपने पावर में लिखनी है, स्मॉल सी, यहाँ स्मॉल डी होगा, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। सेम यहाँ भी स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी आप लिखोगे, ठीक है। अब सिमिलर अगर आप कैपिटल लेटर हैं उनको हम सब स्पेस में लिखेंगे, ये कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ए और कैपिटल बी। सिमिलर यहाँ भी कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ए और कैपिटल बी। सो हम यहाँ पर सी में भी लिख सकते हैं। हम स्मॉल और कैपिटल दोनों लेटर को आपने अंडरस्टैंड करना है कि आपने कहाँ पर लिखने हैं। सो अगर हम इस दोनों का रिलेशन फाइंड करें तो रिलेशन हमारे पास इसका बनेगा के पी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन, ये रिलेशन है। अब डेल्टा एन क्या है, डेल्टा एन हम डिस्कस कर चुके हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। या डेल्टा एन की आपने तीन वैल्यू जा रखी है। इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन इज 0 इन दैट केस के पी इज इक्वल टू के सी होगा, ठीक है। अगर डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव में हो, +1 +2 +3 कोई भी हो, तो उस केस में Kp इज ग्रेटर देन Kc, Kp Kc से ग्रेटर होगा। एंड इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन इज नेगेटिव, अगर डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव होगी और उस केस में Kp लेस देन Kc होगा, Kp Kc से कम होगा। सो ये तीन पॉइंट अपने याद रखने हैं। किसी भी रिएक्शन के लिए आपको Kc का रिलेशन पूछा जा सकता है। लाइक अगर मैं यहाँ पर रिएक्शन लिखूँ H2 + F2 एंड 2HF, ठीक है। सो इसमें डेल्टा एन की वैल्यू क्या आपको मिलेगी, 2 - 2 0। तो इस रिएक्शन के लिए रिलेशन क्या होगा हमारे पास, Kp इज इक्वल टू Kc। तो यहाँ पर डेल्टा एन 0 का वहाँ पर Kp जो होगा वो Kc के इक्वल होगा। Next application of equilibrium constant, जिसमें first है direction of reaction, extent of reaction and effect of various factors on the equilibrium constant and equilibrium position पर। तो let's start from the direction of a reaction. Direction of reaction अगर ratio less than Kc हो, ratio यहाँ पर हम कहते हैं Q को, अगर ratio जो है वो Kc से कम होगी, यानी कि reaction will proceed in the forward direction to attain the equilibrium. रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा टू अटेन द इक्विलिब्रियम। यहाँ पर रेशियो कम है Kc से। रेशियो जब कम होगी, रेशियो क्या है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। रेशियो कम होगी इसका मतलब है प्रोडक्ट कम है। जब प्रोडक्ट कम है तो हमें रिएक्शन को अटेन करने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना होगा, दैट्स व्हाई रिएक्शन मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर रेशियो ग्रेटर हो Kc से, इट मीन प्रोडक्ट ज्यादा बन गए हैं, रिएक्टेंट कम है, तो रिएक्शन हैज टू गो बैकवर्ड टू अटेन द इक्विलिब्रियम। रिएक्शन को रिवर्स आना होगा इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए। और अगर Kc रेशियो इक्वल होगा तो रिएक्शन क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम पर होगा। सो सपोज करें आपके पास एक रिएक्शन है, उसका रिएक्टेंट है 3 मोल और प्रोडक्ट है 1 मोल। अगर आप कंसंट्रेशन देखिए विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये 3 है ये 1 है। इक्विलिब्रियम में लाने के लिए रिएक्शन हैज टू गो फॉरवर्ड, यहाँ भी 2 होगा तो यहाँ भी 2 होगा। सो अगर आप इसका अगर हम रेशियो फाइंड करें इसी रिएक्शन के लिए, वो क्या होगा 1/3 और 1/3 क्या है 0.33, ठीक है। और हम सपोज कर लेते हैं इस रिएक्शन का जो Kc है, ये सपोज कर रहा हूं कि इस रिएक्शन का Kc 1.0 है, ये मैंने सपोज किया है इस रिएक्शन Kc 1.0 है, रिएक्शन 3 1, रेशियो हमारे पास 0.33 है। तो अगर आप गौर करें यहाँ पर क्या लार्जर है, Kc लार्जर है, Kc 1 है, रेशियो 0.33 है। सो अगर Kc जो है रेशियो लेस होगी Kc से, रेशियो स्मॉल है, Kc लार्जर है, रिएक्शन हैज टू गो फॉरवर्ड टू अटेन द इक्विलिब्रियम। सो सिंपल पॉइंट यहाँ पर याद रखने हैं, अगर रेशियो ज्यादा का मतलब ये है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो चुके हैं तो रिएक्शन को बैकवर्ड आना होगा। रेशियो कम होगी तो भी रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं गया, तो रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए फॉरवर्ड मूव करना होगा। नेक्स्ट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वेरी लार्ज है, दिस इंडिकेट दैट द रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वेरी लार्ज है, इसका मतलब है रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, मीन रिएक्टेंट सारे का सारा प्रोडक्ट में तकरीबन चेंज हो चुका है। अगर Kc स्मॉल है, रिएक्शन रिफ्लेक्ट दैट रिएक्शन डज नॉट प्रोसीड एप्लीकेबली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। एंड अगर Kc वेरी स्मॉल है, इट इंडिकेट दैट वेरी लिटिल मूव फॉरवर्ड, रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जा रहा है, ठीक है। Kc बहुत छोटा है, Kc एक प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट है, यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है, Kc प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट है। प्रीवियस में डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन में हमने Kc को क्वेश्चन के साथ कंपेयर किया था, और आपको जब उसका क्वेश्चन आएगा तो Kc हमेशा आपको स्टेटमेंट में गिवन होगा। लेकिन यहाँ पर हमने Kc लिया है, Kc प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट है, Kc लार्ज होगा, इसका मतलब है प्रोडक्ट ज्यादा बन गए हैं, रिएक्टेंट कम है, रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। और Kc स्मॉल होगा तो प्रोडक्ट बहुत कम बने हैं, रिएक्टेंट ज्यादा है, तो रिएक्शन जो Kc जो रिएक्शन होगा वेरी लिटिल मूव फॉरवर्ड। अब इसमें हम दो रिएक्शन देखते हैं जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा, लाइक ओजोन O2O3 एंड 3O2। ये रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन का जो Kc है वो 10 की पावर 55 है, 10 की पावर 55 इसका Kc है एट रूम टेम्परेचर। सो Kc इज वेरी लार्ज, Kc बहुत ज्यादा है, इट मीन रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसके साथ एक और पॉइंट आप याद रखना, जहां पर Kc लार्ज होगा, जहां Kc लार्ज होगा वहां पर जो प्रोडक्ट्स होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे देन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट्स ये स्टेबिलिटी काउंटर आप याद रखना है, स्टेबिलिटी काउंटर की स्टेबिलिटी में प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। क्यों? देखो जब Kc लार्ज है, सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो गया, इट मीन प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल, प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल। सो इफ Kc इज वेरी लार्ज, Kc इज वेरी लार्ज, रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट एंड प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। मीन प्रीवियस में हम देख लेते हैं कि रिएक्शन वेरी लार्ज है, तो इस केस में आप ये भी याद रखिएगा, रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन एंड इट Kc इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और Kc इज वेरी स्मॉल, ठीक है, इट मींस इस केस में क्या होगा, इस केस में वेरी स्मॉल एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट।
मीन रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जा रहा, अभी रिएक्टेंट सबसे के सारे रिएक्टेंट में है, तो उस केस में क्या होगा कि रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होंगे किससे, प्रोडक्ट से। तो यहाँ पर केसी वेरी लार्ज है, तो रिएक्शन हम कहते हैं कि ऑलमोस्ट कंप्लीट, इस केस में रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, जिसमें रिएक्शन जो है केसी इज वेरी लार्ज। नेक्स्ट एक और रिएक्शन हम लिखते हैं HF2HF डिकम्पोज होगा H2 में और F2 में, ठीक है। और इस रिएक्शन का केसी जो है वो 10⁻⁻13 है, टेम्परेचर इज द 2000 डिग्री सी पर -13, इट मीन वेरी स्मॉल, केसी इज वेरी स्मॉल। जब केसी वेरी स्मॉल होगा उस केस में क्या होगा, रिएक्शन वेरी लिटिल मूव फॉरवर्ड, इसमें ज्यादा स्टेबल कौन होंगे, रिएक्टेंट्स, सो इट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स आर मोर स्टेबल देन प्रोडक्ट्स, सो मोर स्टेबल देन प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स आर मोर स्टेबल देन प्रोडक्ट्स बिकॉज केस इज वेरी स्मॉल। जब केस स्मॉल होगा तो रिएक्टेंट्स जो है वो ज्यादा स्टेबल होंगे। यहाँ एक और क्वांटिटी इसके अकॉर्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर प्योर लिक्विड इक्वेशन में गिवन हो या सॉलिड गिवन हो उसको हम केसी में नहीं लिखेंगे, केसी में प्योर लिक्विड या सॉलिड को नहीं लिखेंगे। उसके लिए एक एग्जांपल अंडरस्टैंड कीजिएगा, H2O लिक्विड, 2 मोल्स प्रोडक्ट बन रहे हैं H2 प्लस O2, ये गैस है, ये भी गैस है, और 2H2। अगर आपको इसका केपी लिखना हो पार्शियल प्रेशर के लिए या केसी लिखना हो तो हम इसका जब केपी लिखेंगे तो केपी इज इक्वल टू, रिएक्टेंट को हम नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में और लिक्विड को हम केसी या केपी में नहीं लिखते। सो इसका अगर हम लिखेंगे तो हमारे पास जो इसका केपी अगर केसी हम लिख रहे हैं तो हमारे पास P पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 और कंसंट्रेशन 2 है तो इसकी पावर बन जाएगा इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। दिस इज द केपी फॉर दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए ये हमारे पास केपी होगा, ठीक है। जो मैंने पीछे बताया था जो कोएफिशिएंट होगा उसको आपने यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट में लिखना है, उसकी पावर लिखोगे और H में ये कंसंट्रेशन है। अब हम रिएक्टेंट को डिनोमिनेटर में नहीं लिखेंगे क्योंकि वहां पर लिक्विड है तो लिक्विड को हम डिनोमिनेटर में नहीं लिखेंगे। सिमिलर अगर कोई सॉलिड होगा उसको भी हम डिनोमिनेटर में नहीं लिखते। इफेक्ट ऑफ कंडीशंस ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, यहाँ पर दो पॉइंट आपने अंडरस्टैंड करनी है, केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट and rate of forward and rate of backward is the equilibrium position, so it remain constant for a particle reaction at a constant temperature, so it vary if external condition like temperature pressure change करेंगे तो ये चेंज होगा, और इसको हम मैं लिंक करूंगा ली-शैटलियर प्रिंसिपल के साथ, जो कि इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा ली-शैटलियर प्रिंसिपल के साथ हम इसको लिंक करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, केमिकल रिएक्शन A to B is said to be in dynamic equilibrium when कब होगा, when complete A complete converted into B, conversion of A to B is 50% complete, या rate of transformation of A to B is equal to B to A, yes ऑप्शन 40। जब rate of forward और rate of backward reaction इक्वल होगा तो रिएक्शन जो होगा वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसी फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए केसी हमने देखने हैं इज 4, केसी 4 है, व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ A एट इक्विलिब्रियम इफ विद 3 मोल्स ऑफ B एंड 2 मोल्स ऑफ C के साथ। तो सबसे पहले आप इसका रिएक्शन का केसी लिखेंगे, केसी अगर लिखेंगे C का यहाँ पर क्या होगा, पावर होगी, रिएक्टर हमारे पास क्या है A को हमें फाइंड करना है और B का भी हम यहाँ पर पावर लेंगे। अब आप इनकी वैल्यू को पुट करें, C हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ A एट इक्विलिब्रियम विद 3 मोल्स ऑफ B एंड 2 मोल्स ऑफ C, सो 2 का आप लोगे स्क्वायर ओवर, ठीक है। यहाँ पर A हमें कैलकुलेट करना है और B की हमारे पास मोल है 3 और यहाँ पर हम 3 का लेंगे स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है। सो केसी की वैल्यू यहाँ पर पुट करें, केसी हमारे पास क्या है 4 इज इक्वल टू 4 डिवाइड करेंगे A हमें फाइंड करना है A की कंसंट्रेशन और इनटू यहाँ पर होगा 9। सो अगर आप इसको सॉल्व करें तो A इज इक्वल टू, इस रिएक्शन में A इज इक्वल टू 4 डिवाइड कर रहे हैं 36 के साथ, तो आप इसको सॉल्व करें तो आंसर विल बी बीटा 0.11 आपके पास आंसर होगा। Next, for a reaction A plus B C when state with 2 moles of A and B, Kc is 25. What will the value of Kc if the start with 1 mole of each A and B? हमने अभी पीछे फैक्टर में स्टडी किया था, Kc is independent on concentration. Concentration चेंज करने से Kc चेंज नहीं होगा। So Kc का 25 है, हम अगर यहाँ पर 2 मोल से स्टार्ट करें, हम 4 मोल से स्टार्ट कर दें, हम 5 मोल से स्टार्ट करें या 1 मोल से स्टार्ट करें रिएक्शन को, Kc रिमेन द सेम, Kc 25 ही रहेगा। नेक्स्ट वन, यूनिट ऑफ Kc फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, इसके लिए यूनिट ऑफ Kc हमने फाइंड करनी है, स्टार्ट रिएक्शन को Kc यूनिट ऑफ Kc फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, इसके लिए यूनिट ऑफ Kc हमने फाइंड करनी है, तो डेल्टा n की वैल्यू कैलकुलेट करें, डेल्टा n 2 - 4 इज इक्वल टू -2, तो यहाँ यूनिट ऑफ Kc जो होगा मोल -2 dm6 होगा, डेल्टा इज द आंसर। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए हमने फाइंड करना है, तो उसका रिलेशन क्या है, ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो यहाँ पर अगेन आप डेल्टा n की वैल्यू कैलकुलेट करें तो डेल्टा n इज इक्वल टू -2 है, तो रिलेशन वी नो दैट Kp इज इक्वल टू KcRT -2 होगा, सो ऑप्शन हमारे पास क्या होगी, चार्ली। यहाँ डेल्टा n की वैल्यू -2 है, Kp इज इक्वल टू KcRT -2।